वास्तव में जुड़े रहिए आर इंडिया न्यूज के साथ। ज्ञान क्या है और वही जानना चाहता है, उसे इंटरेस्ट नहीं। आप उसको कहेंगे कि भाई मेरे यहां लोग आते, मैं उनसे कहता हूं प्लीज आपको ये करना है, ये करना, और आप विश्वास मानिए दे डू, वो लोग जानना वो करते हैं। और वो मैं उनको दीपक, जब मैं उनको बोलता हूं कि आप दीपक जलाइए, तो पूछते हैं उसके पीछे क्यों, इसके पीछे हम दीपक क्यों जलाएं, इसके पीछे कारण क्या, हमको केवल उसको कारण बताना है। और मेरा आप सब लोगों के माध्यम से, मेरा टूरिस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से एक अनुरोध है कि ऐसे गाइड, एक गाइड की मैंने तो बीच में बोला भी कि भैया आप जितने को लगेगा शायद 1, 2, 3 घंटे बहुत कम है मंदिर को जानने के, किसी भी सभ्यता को समझ, बल्कि कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है। ये मूर्ख नहीं है कि जो, अब हमको केवल ये बताना है कि ये शिखर, जो मंदिर का जो शिखर है, कि उसके पीछे कारण क्या है। मनकामेश्वर मंदिर का जो इतिहास है, हमको उस इतिहास को बताना है। जब मैं बोलता हूं कि आई एम रनिंग इन 28th जनरेशन, तो उसके मुंह से एकदम से मुंह खुलता है, 28, मैंने कहा यस। आप विचार कीजिए कि 28वीं पीढ़ी जहां कार्य कर रही हो, और 28वीं पीढ़ी के साथ में मैं कभी थी, तो उस विषय पर उन्होंने रात को वो उनके साथ में कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा घटित हुआ कि दूसरे दिन आकर के उन्होंने उस भैरव के लिए वो रेलवे लाइन वहीं अधूरी छोड़ दी। बोले नहीं, मंदिर रहना चाहिए, रेलवे लाइन भले कहीं दूर से निकल जाए। मंदिरों में जो आरती होती है, उस आरती का क्रम हम उनको ऐसा निर्धारित करें। अभी बस एक छोटी सी क्लिप, किसी ने क्लिप डाली, आप विश्वास मानिए कम से कम 10 लाख लोगों तक वो आरती पहुंची हमारे बाबा की। रूपम करते भगवान का छोटा सा, और एक चीज वो कम से कम करोड़ों तक पहुंचा। हम लोगों ने मंदिर की जब पूजाओं का क्रम जब हम लोगों ने जोड़ा, तो पूजाओं के क्रम की बात है कि वहां पर लोग उससे जुड़े, और हर व्यक्ति आज के समय में पूजा करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मंदिर में जाकर हो, या जो है पृथ्वीनाथ हो, कैलाश हो, या जो है इन राजेश्वर, इन चारों महादेव का एक ऐसा वॉकिंग पैसेज भी आप लोग कर सकते हैं, और हम लोग उसके ऊपर कार्य भी कर रहे हैं कि वॉकिंग पैसेज हो, या जो है एक बहुत साल पहले अभिजात वाज देयर एज अ डीएम ऑफ आगरा, 1 घंटे का या 1.25 घंटे का एक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें किया गया। और उस कार्यक्रम में ये जो एक बड़ा सपना का क्रम निर्धारित करेंगे, भगवान कृष्ण का वहां पर लीलाओं का, तो उसमें हम लोगों का विचार था, तो वहां पे जो लोकल के जो बच्चे हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, उनको हम लोग जोड़े, और हर परिवार के लोग वहां आएंगे, तो भीड़ अपने आप बढ़े। एक प्रयास था, लेकिन किसी कारणों से शायद हमारा दुर्भाग्य रहा कि आगरा ने बहुत कुछ हमारे जो है केंद्र को भी दिया है, आगरा ने बहुत कुछ जो है प्रदेश को भी दिया है, लेकिन आगरा को बहुत कम मिला है। ये हमारा दुर्भाग्य है। ये बहुत बड़ी चीज है कि आगरा में आज जहां अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स होनी चाहिए, जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा फ्लाइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारगर्भित और आशिकों की तादाद वहाँ भी कम नहीं मिलेगी। शायद इसी मकसद से आगरा ब्याम ताज की कल्पना की गई, और सिलसिलेवार संभवतः मैं समझता हूँ ये 13-14वां वर्ष है। कम नगर होते हैं जिनमें पौराणिकता भी होती है, ऐतिहासिकता भी होती है, आधुनिकता भी। मैम आप पोडियम पे रहिए, पोडियम पे रहिए, खाली जा रहा है उधर। एवरीबॉडी स्माइल प्लीज, एवरीबॉडी। जी जी, आज ताज महोत्सव, जैसा कि हमारे शहर का बड़ा एक अच्छा महोत्सव है, उस ताज महोत्सव के अंतर्गत में एक विषय रखा गया है बियॉन्ड द ताज, कि ताज तो है ही है, लेकिन ताज के अलावा क्या है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप आयोजकों का, कि जिन आयोजकों ने यहाँ पर बियॉन्ड द ताज में शिव मंदिरों की श्रृंखला उठाई, क्योंकि आगरा वस्तुतः कहीं ना कहीं शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है, शिव नगरी के रूप में जाना जाता है। और मैं अगर ये कहूँ कि हम लोग ब्रज के चौकीदार हैं,
जहाँ आज हमारे योगी जी अभी बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं ब्रज क्षेत्र में, ब्रज का अपना बांके बिहारी कॉरिडोर लेकर के आ रहे हैं, वहीं पर आज कहीं ना कहीं आज आवश्यकता है आगरा शहर को भी कि इसका भी विकास होना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ताज की वजह से वो विकास रुक रहा है। तो मैं यही बात इस आयोजन में मैंने कहा कि भाई आज आवश्यकता है कि हम लोग मंदिरों की ओर चलें, शिव की ओर चलें, क्योंकि भगवान शंकर की नगरी है और उस नगरी में अगर ये कार्यक्रम संपन्न होता है तो आप विश्वास मानिए कि इसकी गूंज, क्योंकि ताज केवल एक लॉलीपॉप की तरह है, एक मिठाई की तरह है जिससे आकर्षित होकर के पर्यटक आता है। लेकिन वो जब आकर्षित होकर के आता है तो उसके अलावा हम लोग क्या दे सकते हैं, वो अगर हम कुछ दे सकते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है, और वो है हमारे आगरा शहर के शिव मंदिर। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में 4 महादेव और मध्य में 52 का विषय, वही विषय रखा गया है कि हम कैसे लाएं, क्या रखें। तो उसमें मैंने ये भी सुझाव दिया कि भाई अपना गाइड्स वगैरह का एक ड्रेस कोड बनाया जाए, गाइड्स को पूरा एक जानकारी दी जाए और वहाँ पर उन पर्यटकों के माध्यम से एक प्रतीकात्मक स्वरूप में एक उनसे पूजा कंडक्ट कराई जाए, तो कहीं ना कहीं वो सब लोग के सप्ताह के महाआरती का भी आयोजन होना चाहिए हर सोमवार को। जी हाँ जी, नहीं, आरती का आयोजन तो सब मंदिरों में होता है, बस आवश्यकता जो मैंने कहा कि उन पर्यटकों को लाने की, और साथ ही में मैंने एक और सुझाव दिया कि पर्यटकों को केवल जीन्स और टी शर्ट में मत लाइए साहब। जो मंदिरों में अगर आप लेकर के जा रहे हैं तो मंदिरों के परिवेश में धोती और जो हमारे उत्तरीय इत्यादि जो हमारी भारतीय संस्कृति का द्योतक है उन वस्त्रों को आप पहना करके लाइए। और फिर आप देखिए माथे पर तिलक होगा, धोती कुर्ता पहनेंगे और कहीं ना कहीं अगर किसी के बाल लंबे तो अगर हल्की चोटी भी अगर बांध दी जाएगी तो उसे बड़ा अच्छा सा बिल्कुल। देखिएगा विगत कई वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम आगरा ग्राम का चल रहा है SPRT के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश में जल के सौजन्य के महोत्सव के अंतर्गत था, और उसमें नई नई चीज़ों को हम लोग उजागर करते हैं कि शहर में ताजमहल के अलावा और भी कुछ देखने का, और ऐसे उनको अगर सही किस्म से दर्शित किया जाए तो यहाँ पर्यटकों की संख्या जो रात्रि है उसका प्रवास काफ़ी बढ़ जाता है। इस साल का जो हमारा थीम है वो शिव टेम्पल्स के ऊपर है। आगरा मुख्यतः शैव नगर है, इसकी चारों दिशाओं में शिव है और हृदय स्थली में भी मनकामंकेश्वर और रावली है। सतयुग से लेकर द्वापर युग से लेकर मध्यकाल तक यहाँ पर विभिन्न शिव मंदिरों का उल्लेख होता है। विशेषतः मराठाओं के आने के बाद में भैरव भी यहाँ पर आने लगे और भैरव बाजार भी है यहाँ, और शमशान घाट से लेकर कई जगहों पर भैरव मंदिर है। गोरखनाथ जी के भी यहाँ पर मंदिर है, और उनका जो शिव जी का अवतार थे भगवान शिव का अंश था रुद्रा अवतार, उसका भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तो आज का सेमिनार इसी भावनाओं को लेकर किया कि नए रूप में आगरा को प्रस्तुत किया जाए। केवल ये शहर ताजमहल कुछ इमारतों का भी बल्कि इसके अंदर कई और भी संभावनाएं धार्मिक टूरिज्म को लेकर भी है, और मैं समझता हूँ इस तरह के सेमिनारों से एक नए पर्यटन का उदय होगा और आगरा काफ़ी लाभकारी होगा। सर सुन नाम क्या किस तरह से आज राजीव मेरा, मैं आगरा बियॉन्ड ताज का कन्वीनर और एक्स जॉइंट प्रेसिडेंट जेपी पैलेस होटल एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिया, जो सोसाइटी है जो इसको ऑर्गेनाइज करता है। आज का यह कार्यक्रम किया है, इसके बारे में क्या कहना है? ये आगरा बियॉन्ड ताज हमारा एनुअल इवेंट है जो हर साल जब ताज महोत्सव होता है उस पीरियड में हम इसको कंडक्ट करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आगरा बियॉन्ड ताज, इसका मतलब ताजमहल के अलावा आगरा में क्या है। तो हम इसमें ताजमहल की बातें नहीं करते, इसमें हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो यहाँ की फेमस चीज़ें हैं, चाहे वो यहाँ की जरदोजी वर्क है, चाहे यहाँ का चार्ट है, चाहे यहाँ का कल्चर है, चाहे यहाँ के अदर मॉन्यूमेंट्स हैं जो पॉपुलर नहीं हैं, उनको हम लेकर आते हैं। एक अवेयरनेस और एक उनके बारे में सबको बताया जाता है। मेन आइडिया यही है कि किस तरह से हम टूरिस्ट को रोकें, एक नाइट स्टे जो यहाँ है उसको कैसे ज़्यादा बनाएं।
और जहाँ तक स्पीया जो एक NGO है, जो सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड हेरिटेज, उसका काम यही है कि आगरा किसी तरह से अपनी इमेज को बदले एंड वी वांट आगरा टू बी ग्रीन आगरा एंड क्लीन आगरा। तो अवेयरनेस ऑफ हाइजीन, अवेयरनेस ऑफ सैनिटेशन, अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, ताकि हमारी सिटी है हम इसको किस तरह से अच्छा प्रमोट करें, अच्छा इसकी मार्केटिंग करें, ताकि सबको अच्छा ज्ञान करें। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है ये 14th ईयर है आगरा बियॉन्ड ताज, जिसमें स्पीहा को स्पॉन्सर है, स्पीहा टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा एंड यूपी टूरिज्म। इनके साथ मिलकर हम 14 वर्षों से, पिछले 14 वर्षों से आगरा जो ताज के बियॉन्ड चीज़ें हैं, जैसे आज आप देख रहे हैं श्रीमलेश्वर टेम्पल्स के बारे में, ऐसे ही हमने पहले फूड्स ऑफ आगरा, इसके पहले हमने और सांस्कृतिक कल्चर्स ऑफ आगरा, लैंग्वेजेस ऑफ आगरा, इस तरह के और कार्यक्रम किए हैं। आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि स्पीहा जो कि एक एनवायरमेंटल संस्था है, ये एनवायरमेंट संस्था कैसे हिस्ट्री से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है कि शिव के समय जबकि हमारा जो नेचर था, एनवायरनमेंट था, वो कितना प्योर था। उन्होंने गंगा जो थी वो कितनी प्योर थी, यमुना कितनी प्योर थी। आज जो इम्प्योरिटीज़, जो पोल्यूशन, जो देश की समस्या है, वो कैसे अगर हम अपने पुराने संस्कृति, पुराने विश्वासों और उनके साथ हम जिए तो हम कैसे इस एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं और आगरा के टूरिज़्म को और बढ़ावा दे सकते हैं। सर क्या नाम है, किस तरह से आज मनकामेश्वर मंदिर या सभी मंदिरों के बारे में बताया जा रहा है? देखिए, संध्या के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि आगरा में आने वाले पर्यटकों को हम और अधिक दिन तक कैसे रोक सकते हैं। तो एक रिलीजियस टूरिज्म का एक बड़ा सेक्टर है जिसमें काफ़ी पर्यटन बढ़ा है। इधर आप देखेंगे, चाहे वो वाराणसी में हो, चाहे अयोध्या में हो, मथुरा में। तो यहाँ भी ये जो प्राचीन मंदिर है हमारे, उनको जोड़ते हुए सर्किट डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है और इसको हम कैलाश मंदिर पर काम कर रहे हैं। बाकी जगहों पर शीघ्र ही हम काम शुरू करेंगे। तो ये है कि जो इस तरह का पर्यटन आ रहा है उसको हम, जो ताजमहल के लिए आ ही रहा है, उसको हम और अधिक दिन तक यहाँ रोक सकें।